मैंने सुमिर लये जगदीश, जहाँ गुरु के चरण है झुके महीना भाऊं शीस। कृष्ण गुण गाइले, हरे घोड़ा ब्रह्मा खुरी और शेषनाग कल्याण, चांद सूरज के पाहिले चढ़े आए चतुर सुजान। कृष्ण गुण गाइले, ओम नाम परमात्मा मैंने सुमिरे बारंबार, नाव फसी मझधार मैंने कया है लगइयो पार। कृष्ण गुण गाइले, भूमिया मना में जाई गाम के घेरे की मेरी चामना माये।
दरबार की जय। और ये धर्मधारी महाराज की जय। आज बड़ा पर्व सौभाग्य का दिन है कि बाबा धर्मधारी के पावन धर्म स्थल में और हम और आप सभी बैठे हुए हैं। सच्ची बात तो यह है कि यादवों के सच्चे देवता यही हैं। ब्राह्मणों के सच्चे देव ब्रह्मदेव महाराज, ठाकुरों के सच्चे देव महाराज जहारवीर, यादवों के सच्चे देव महाराज धर्मी। ऐसे ही अन्य जातियों के जैसे बघेले लगे खुशाली बाबा, हाँ महतल के बुलाकी साथ हो जाते हैं, साथ और जाट बन के रमदीना, अलग अलग हैं अपने। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा आज का जब माहौल जो है वो ऐसा बन गया है कि बिना अब साउंड के कहीं कोई कार्यक्रम होता नहीं, और बिना माइक की जो लगते हैं कि हमको जुगाई ना रहे। और फिर चोरो है, हाँ वो चोरो तो चलो कोई बात नहीं, अगर साउंड हो तो कोई बात ना। साउंड अब कोई गिटारी तरीके का बिल्कुल ना तो आवाज ही ना का रोजाना वही कार्यक्रम वैसे ही चल रहे हैं, कार साउंड थी तो अब फिर बिना साउंड के गाओ तो जो लगती है कि साथ कछ ना जो आनंद नहीं आए रहो। हाँ तो थोड़ी देर आपकी चरणों में छोटी सी कथा रखूं। अरे राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संसे व्यंग ओढ़ावन प्रभु कथा सुनी नहीं काना, और सो है श्रवण अहेलंग राम कथा सुंदर करतारी, संशय व्यंग उड़ावन हारी। राम की कथा तभी सुंदर है जब हम संशय और व्यंग को दूर कर दें और हाथों से ताली बजाते हुए भगवान की कथा को श्रवण करें। और जिन प्रभु कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने भगवान की कथा कभी इन कानों से नहीं सुनी है, तुलसीदास ने कहा है कि वो कान नहीं है, सांप के बिल के समान है। तो राम कथा देवे अधिकारी, और जिनको सत्संग से अति प्यारी, दादा सुनियो ध्यान लगाए, अरे ये कभी न भरत लखन से बोले, भैया इतनी भी है बताए,
आज भरत जी कहने लगे भैया लक्ष्मण मुझे एक बात बता, केवल मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। भैया राम ने मैया जानकी को वनवास दे दिया है और आप उन्हें वनवास में लेकर के गए थे, वो मैया जानकी आपने कहाँ छोड़ी, कौन सी जगह छोड़ी? लक्ष्मण ने कही जा बातें पूछ रहे तो जा बातें तो भैया केवल एक ही संकेत कर सकता हूँ मैं। अब जंगल को कोई प्रमाण तो होता ना है कि वो फलानी जगह ही के बता दूं कि सदर बाजार वो आगरे में। अब जंगल तो जंगल हो, लेकिन हाँ इतना जरूर है जा खन लेके गो जननी मेरी सुन ले ध्यान लगाई है, निकट बनी में पहुंच गयो तो मैया को प्यास सताई है। भैया सुनिए ध्यान लगाई लेके नीर सरोवर से आयो, अरे तनु नींद माता को जब जंगल में लेकर के मैया को गया था उस समय मैया जानकी को लेकर के जब जंगल में एक वृक्ष के नीचे पे बैठे तो माँ को प्यास लगी और मैया ने कहा बेला लक्ष्मण मुझे प्यास लगी है। तो सरोवर से दोना में पानी लेने के लिए मैं गया था और जब तक मैं लौट के आया तब तक मैया जानकी को नींद आ गई। सो भैया और ज्यादा तो कुछ ध्यान ना आए, इतना ध्यान जरूर है। क्या अरे इतमेली दमात कुआई मेरी सुनिए भारत छितलाया मेरी सुनो भारत छितलाया। अरे मेरे भैया है कुपेड़ू भरा गला को भारी भैया मुझे इतनी जरूर ध्यान है कि वहां एक बरगद का पेड़ था बहुत भारी और मैया को नींद आ गई, मैया को मैं जगा नहीं सका तो वो पानी का दोना मैं एक डार पर लटकाया वो बरगद की इतनी मो जरूर मालूम है वो जिना मालूम है कि वो जगह है कि ना जगी हाँ वो जिना ही मालूम है कि जगह कौन सी है। भरत ने कही चल कोई बात ना है आराम कर। लक्ष्मण जी अपने कच्छ में चले गए और इधर सुबह हुआ भरत के दिल में आस लगी है कि मैं मैया से कब मिलूं, मैं वनवास में मैया के दर्शन करना चाहता हूँ। क्योंकि पहले का ये नियम था कि पहले के जो देवर होते थे भाभी को माँ समझते थे और पहले हमारी माता बहनाओं के भी धर्म हुआ करते थे और आज का थोड़ा सा युग परिवर्तन हो गया है, कलयुग है। तो चाणक्य जी ने लिखा अपनी नीति में क्या तिरिया तो में तीन गुण है और गुणा भरे ही हजार। अरे सभा मेरी पुत्र जने और सती होती है अरे और गावती मंगल
स्वराज तिरिया तो में 3 गुण अब गुण भरे 1000 पुत्र जने और सती होय और गावे मंगल। पहला गुण है माता बहनाओं में पुत्र को जन्म देती है और दूसरा गुण है पति के संग सती होती है। आज तक पतियों के साथ माता बहनाओं को सती होते हुए देखा होगा, तो मैं कब कोई सता हो देखो कोई ना हो। और हम तुम 2 गामन के आदमी 3 गाम के आदमी यहाँ बैठ जाए जुआड़ न बने, कोई ई गावे हो कोई ऊ गावे हो। और जे 100 को सकी हो हमारी माता बहना 100 को सकी हो तो एक सुर बोलेंगे। आज स्टाफ को 2 के सुर चल लो है। हाँ तो आज भरत जी ने सुबह हुआ भैया स्वराज अरे हाथ में गहिली लोए कोड़ा, अरे हाथ में गहिली हो कोड़ा, हाथ में गहिली हो कोड़ा, अरे हाथ में गहिली लोए कोड़ा, ओ पलकी करी न मेरा भारत ने सजवायो घोड़ा, पलकी करी न मेरा भारत ने सजवायो घोड़ा, सजवायो घोड़ा, भारत ने सजवायो घोड़ा। आज भरत जी घोड़ा को सजा करके हाँ और जब जंगल की ओर चले हैं ईश्वर की गति जंगल में पहुंचे। अरे भारत ने एक करी करना गए विकट वनी में आई भारत कूदी आज महाराज भरत ने जंगल में हिरण को देखा और हिरण के पीछे अपने घोड़े को दौड़ा दिया, लेकिन हिरण है कि मामा मारीच उछरत कूदत कल छर भूरी और ए विध राम ले गो, वो पंचवटी की बात थी। लेकिन भरत को आज ये हिरण कभी लुकाता है कभी दिखाता है, कभी लुकाता है कभी दिखाता है, बहुत दूर जंगल में ले गया। दोपहर का समय होने को आया। अब महाराज भरत एक बरगद के वृक्ष के नीचे आ गए और क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? अरे मिठ तुनाई सुर को होना, अरे मिठ तुनाई सुर को होना, तब निगाह भरत की गई धार पे लटकी हो निगाह भरत की गई धार पे लटकी दादा सुनियो ध्यान लगाए, जाधन दोनों लटक देखो, अरे सोइया मात की आई आज भरत जी एक हिरण के पीछे उस जंगल में गए और जंगल में जाकर के देखा है हिरण तो नहीं मरा, बहुत भारी दरकत वृक्ष बरगद है उसके नीचे जाकर खड़े हो गए और देखा एक डाल में दोनों टंगा हुआ है। सो लक्ष्मण बाई बात याद आएगी
के लक्ष्मण ने कही काई कि मेघ डाल पे दोना लटकाया हो पानी हो न हो मोजी लगाते हैं कि जी बेई दोना है यही दोनों और बोई डाल बोई बरगद है। आप भरत जी कह रहे और मन में सोच रहे माता मेरी यही कहूँ रोवती होगी अरे मैया मेरी यही कहूँ रोवती होगी असुवनिते मुख धोवती होगी असुवनिते मुख धोवती होगी नाही रात को सोवती होगी नाही रात में सोवती होगी मेरे महाजरे आई दिए सिया की यादें आई दिए सिया की अरे पैसा लाए मेरे मैंने कफन डालो साड़ी थारी मैंने कफन डालो साड़ी थारी मैंने कफन डालो अरे रोजा सकुहन की आज भरत जी मन में विचार कर रहे हैं मुझे लगता है मेरी मैया यही कहीं भटक रही हो इसी बीच में होगी। भरत ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया तो उधर भरत जी आगे बढ़ करके जा रहे हैं और इधर मैया जानकी वाल्मीकि ऋषि की कुटिया से स्नान करने के लिए सरोवर पे गई और जब स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश किया वस्त्र उतार दिए तब आता हुआ देखा कि कोई घोड़े पर चढ़ के आ रहा है और इतनी जल्दी में अपने अंग को ढांक नहीं सकती हूँ इतनी जल्दी में वस्त्र नहीं पहन सकती हूँ तो एक काम तो कर सकती हूँ क्या पानी हाथ लयो है मैया ले और फेंक के दयो होगी पानी हाथ लयो मैया ले और फेंक के दयो होगी अरे सीता ने मंत्र राजा भूपति को दिया
आज भरत जी घोड़ा पे चढ़ के आ रहे हैं। मैया जानकी ने कहा कि मेरा समय बड़ा विलक्षण है, अब मैं वस्त्र भी नहीं पहन सकती हूँ। ये कोई आकर के मेरे इस अंग को नग्न अवस्था में देखना चाहता है। अपने पति के चरणों का ध्यान लगाया और हाथ में जल लेकर के जल को अभिमंत्रित किया और फेंक करके जल मारा। भरत घोड़ा पे नारी बन गए। भरत जी घोड़ा पे नारी बने और सरोवर तक आए। अपना अंग देखा कि मैं जी मेरो का है वो हाल, जी मेरो का हाल है वो। मैया जानकी ने कहा, ये पापान पापी दुष्ट, तू कौन है जो मेरे इस अंग को देखना चाहता है नग्न अवस्था में? मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। भरत ने कही, मैया तुम्हें मालूम ना है और तुमने बिना सोचे समझे सब कुछ कर डालो। अच्छा को है तू? मैं कोई और नहीं हूँ, तुम्हारा देवर भरत हूँ। सीता ने कही, भरत ये बात कहाँ से सीख आओ? मैं देवर को नाम सीख आओ कहूँ थे। भरत इस जंगल में आ ही नहीं सकता है और मेरे उस अवध का कोई भी इंसान यहाँ नहीं आ सकता है। काय को आने में उन्हें जरूरत का है और ऐसा ही होता तो वनवास काय को देते मैं ना। मैया मैं दर्शन कर भी आओ। सीता ने कही, अगर दर्शन कर भी आओ तो पतो बता पक्को क्या? अरे सुन प्राणी, वो है तेरा पिता कौन में ताजी। अरे वो है पिता कौन में ताजी। अरे तारे कहा राजधानी वो है नाम राजधानी को नाम जवाला में भाव भनवा को आयो संगाए आयो संगाए मोहित तनो बसाई दिए भेदो कबा माता जानू की कहिया अपे भरत ने घरो जावा। सीता ने कहा, मुझे एक बात बता, तेरे पिता का नाम क्या है? भरत ने कही, मैया मेरे पिता का नाम दशरथ महाराज। मैया का नाम क्या है? मेरी मैया का नाम कैकेयी है। कौशल्या सुमित्रा ये तीन माने गिराए दो, चुप कर। राजधानी और अयोध्या। वनवास में संग आए कौन कौन? चुप 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 दे 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 प्रभु श्री राम, बच्चा मेरी मैया जानकी, आप और छोटा भाई सीता मैया बोली, बेटा अब तो मुझे विश्वास हो गया कि तू मेरा भरत है। थाने आके चुप करते हैं। तो मैया विश्वास है। ए बाइंड करिया। सीता ने की, बेटा अब जाई बात है मत क्यों कि मैं नारी तो तू बना दो, मैंने नारी तो बना दो तू, लेकिन नर बनाने के लिए अब मुझे अपने प्राणनाथ की जरूरत पड़ेगी। बिना राम के अब तू नर नहीं बन सकता है। भरत ने कही, तो ऐसा लौट के कहाँ जाऊंगा? अब धोबी को कुत्ता घर को रहो न घाट को रहो। अयोध्या में जाऊं तो सब देख के हंसेंगे, को मान ले वो कहूँ भरत भैया बहुत गलती कर दो, कैसे करो कोई जुगाड़ हो। बोले अब जुगाड़ घोगाड़ का चुनाव चले आश्रम पे, रात को विश्राम करे, सवेरे जैसी हुई तैसी देखी जाती। तो भरत को लेकर के नारी रूप में मैया सीता वाल्मीकि कुटी में पहुंची और जब कुटिया पे गई, भोजन प्रसादी जैसी थी महात्मा के आश्रम में पाई।
हाँ हाँ मैया जानकी और बेटा, भरत यानी कि मैं नारी रूप अम्मा। में दोनों लेट गए कुटी में। आधी रात झुकी है अंधियारी, तब भरत उठे ही आज महाराज भरत को रात के 12 बजे अर्धरात्रि के समय अपने भैया प्रभु श्री राम की याद आई। और जब राम की याद आई उसी समय भरत कुटी छोड़कर मैया जानकी को छोड़कर के भाग गए। क्या वो सब काम वे ही करेंगे तो पंजा डर में तो फायदा का है, हंसी करवाऊं या? तो राम जी की याद करके वो भरत भागे। और इधर सुबह प्रातः काल में मैया जानकी जगी है। अब जानकी मैया जगी तो भरत को चारों तरफ देखा। तो भरत ने दिखाई दे रहे, सरोवर में गई वहां ना मिले, इधर उधर बगीचा में देखा कहीं नहीं मिले, पूरा आश्रम खाली है। तो मैया सीता को ये विश्वास हो गया, क्या अरे बात कछु नाई भाई थोड़ी, अरे बात कछु नाई भैया थोड़ी, और मोजियारा में लगे भरत की है गई है चोरी। अरे मात पे नाई हंसे गहना, आई गई देवर की याद भरे धोआ खिलते मेरे उठत पेट में हुक्का, जो जुना भरत मिले रोटी खाऊं, अब नहीं देखूंगी अब दिखेरू राधे राधे कर माफ कर दिया था। अब क्षमा चाहते हैं साहब। साउंड में जान दिया
अब वो समय तो जब तुम्हारी बड़ा इच्छा है और देवता महाराज की भी देवता होगी तो महाराज सबका करेंगे भेज और तो जाएंगे सब लोगों की जैसी कृपा देवता महाराज की होगी सब कृपा तुम्हारी सब